ने परेशान कर रखा है। मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर, भूतों पर शासन करने वाले भगवान शंकर है। तो मां पर भूत सवार है, हमारे तो 5 भूत सवार है। पंचभूत नहीं है, पंचभूत नहीं है। अरे एक भूत सवार होते तुम परेशान हो जाते, यहाँ 5 भूत सवार है। इन पंचभूतों का भूत उतार लो, कोई भूत नहीं है। भूत कभी पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों का मिश्रण होकर के ही वो वायु में भ्रमित होता रहता है। वो पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो कभी कोई रूप कुछ क्षण के लिए, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी भेड़ा बना, कभी अग्नि बना, कभी देवता बना, कभी ऐसे विभिन्न रूप अधोगति को प्राप्त हुआ जीव कुछ क्षण के लिए धारण, और वो उनके सामने प्रकट होता है जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वो अपना उद्धार चाहता है। ऐसे ऐसे प्रकट नहीं होते और ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे आपको सता नहीं सकते। जब आपका कोई कर्म भोग होगा तभी वो आपको स्पर्श कर सकते। ऐसे हमको भी स्मशान में घूमे हैं, 20 वर्ष गंगा के किनारे घूमे हैं। तो अपने कल्याण के लिए संतों के पास से भूत प्रेत आते हैं, या उन जीवों के शरीरों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है, अब दंड देना होता है। तो हमें लगता है भगवान नाम जप से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। आज तक सैकड़ों मुलाकातें हुई हमारी, सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन कभी भी कहीं भी एक बार भी ऐसा। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे, तो एक पारसी वेशभूषा में एक आदमी खड़ा, तो उनका बैठ जाओ साहब क्यों खड़े हो? तो उनका डरना मत। तो उनका डरूंगा क्यों? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तो बोले डर लगा, भाई जी को डर लगा, मनुष्य नहीं तो तू कौन है? बोले मैं भूत हूं। तो उनका क्यों आए हो? बोले अपना कल्याण कराना चाहता हूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप जब आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है। ये भूत प्रेत ऐसे नहीं सताते हैं, कोई कर्म का प्राविधान होता है। यदि आप नाम जप करो, नाम जप करके अपनी मां को दो तो खत्म हो जाएगा भूत, देख लेना। ऐसे ही भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं, भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। कितने ऐसे मिलते हैं और बस सीधे कल्याण हो गया, दोबारा उनको भूत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाते हैं। भूत योनि से दर्शन संभाषण मंत्र जाप मात्र से उनकी भूत योनि मुक्त हो जाती है। और जिनको भूत प्रेत सताते हो, भगवान नाम जप करके और जल का छींटा दे दो और भगवान नाम समर्पित कर दो, जड़ से भूत खत्म हो जाएगा, कभी भूत नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तो राम नाम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए, करके देख लेना। हम तो इस स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुए हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बाका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मती, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते। भूत को ऐसा थोड़ी वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए, जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूं। तो ऐसा कर लो, और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया, भगवान के दास बनने की कोशिश करो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पूज्य श्री भाई जी के वचन है कि अनुराग का मार्ग सुगम है, किंतु पतन से बचने के लिए साधु को वैराग्य रूपी कैंची हमेशा साथ रखनी चाहिए। महाराज जी, इसको थोड़ा सा समझना चाहते थे कि जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में संपूर्ण सृष्टि के भोग है, इन भोगों की भोगने की इच्छा है, तब तक भगवत मिलन की इच्छा प्रकट ही नहीं हो सकती। और जब तक भगवत मिलन की लालसा नहीं, तो प्रेम की बातें करना केवल हो सकता है। प्रेम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। किस लिए दुर्लभ वस्तु हो गई? इसलिए दुर्लभ वस्तु हो गई कि भोगों का त्यागना कठिन है। हम तो भगवान के सहज अंश हैं, अपने अंशी अपने प्रीतम से प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे।
पर हम उनको ना जानने के कारण उन्हें विषय, पदार्थ, व्यक्ति के रूप में आज हम देख रहे हैं। जब सर्वत्र हमारे प्रभु विराजमान हैं तो हम प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं। जैसे बेटे से प्यार कर रहा है तो प्रभु से प्यार कर रहा है। जहां प्रभु अंतर ध्यान हुए तो बेटे के शरीर को जला दिया, बेटे के प्रिय शरीर को गाड़ दिया, तो प्यार किससे कर रहा था? उसी प्रभु के स्वरूप से ही तो प्यार कर रहा था। जो पदार्थों में, व्यक्तियों में, जगत में कहीं भी प्रीति है, ना जानने के कारण वो मोह, राग और आसक्ति के नाम से कही गई, ममता के नाम से कही गई, पर वहां प्रभु की सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। पर माने हुए तुम्हारे राग को जब तक विवेक के द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा तब तक अनुराग नहीं प्रकट हो सकता। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अपने मन को जो ममता के छोटे छोटे बंधनों में फंसा हुआ है, इसे हटाकर मेरे चरणों में लगा दो। चाहे माता पिता, भाई बंधु, मकान, शरीर, जो भी जहां भी है, वहां से तुम राग रहित होकर मेरी भावना करो। हटाने का मतलब है ऐसा नहीं कि माता पिता परिवार से हम द्रोह कर ले या उदासीन हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्हीं में हम भगवान की भावना करके सेवा करें। पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान। तो जो हम राग और मोह कर रहे हैं वही अनुराग बन जाएगा। भगवत भाव होते ही हर विषय का सेवन करना पड़ेगा। गृहस्थ में हो, हर विषय का सेवन करना पड़ेगा, पर वो विषय भगवत प्रसाद रूप से, तो वही अनुराग की तरफ ले जाएगा। और जब विषय को विषय समझकर भोगा जाता है तो राग और आसक्ति होती है, और विषय को प्रसाद समझकर भोगा जाता है तो वही सर्व दुखों का नाश करके भगवत अनुराग प्रकट कर देता है। इसलिए संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण संबंधों को भगवत स्वरूप में लीन करके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब बढ़ा जाता है तो विराग्नि पैदा हो जाती है। तब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे ना खाना पीना का स्वाद अच्छा लगता है, न रिश्ते नातों के मिलन का हर्ष अच्छा लगता है, न पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा की उन्नति अच्छी लगती है। उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। दरस बिन दुखन लागे नैन, कब मिलोगे? विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। रात दिन विरहाग्नि हृदय में जल रही, कैसे प्रभु मिलेंगे? और रूप माधुरी का पान करके भी वो नेत्र प्यासे रहते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसी स्थिति होती है। तो वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग रूपी राजा विराजमान होता है। यदि संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण लोक लोकांतर के विषयों से वैराग्य नहीं तो भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह होगा, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ तो जैसे बाज पक्षी के मैदान में उतरने पर कोई भी पक्षी नीचे चैन से बैठा नहीं दिखाई देगा, हलचल मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही प्रेम बाज के उतरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितना ये सब समुदाय है ये सब भाग जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है और सच्चिदानंद भगवान अपने रूप माधुरी का उसे पान कराने के लिए उसके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि प्रेम दुर्लभ नहीं है, कठिन बात है विषयों का राग त्यागना, कठिन बात है देह भाव का कर्ता भोक्ता भाव त्यागना। ये त्याग दिया तो भगवान से प्रेम होना सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। ये संसार न कभी हमारा था, न है, न रहेगा। भगवान थे, हैं और रहेंगे। जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, हमसे कोई अपराध बना है या नहीं ये पता नहीं लग रहा। महाराज जी, विगत कुछ दिवस से तो मतलब अपराध की ही संभावना है, क्योंकि भोजन में तो एक दिन का विक्षेप हो सकता है, 2-4 घंटे का विक्षेप हो सकता है, कुसंग में थोड़ा समय विक्षेप हो सकता है, लेकिन कई दिनों से भजन में व्यवधान पड़ रहा है। इसका सीधा संबंध अपराध से ही है। और अपराध कोई संतजन बड़ा अपराध नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध जिन्हें संसार में कहा गया है वो काम तो नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है किसी संत में दोष दर्शन। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना,
दोष कथन करना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर किसी महापुरुष कोई अव्यक्त वैष्णव जो जिसे हम समझते भी नहीं कि किस कोटि का है, उसकी निंदा सुन ली या उसकी निंदा कर ली या उसमें कोई दोष दर्शन कर लिया तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। वैष्णव के असंतुष्ट होने पर या वैष्णव की निंदा होने पर या वैष्णव में दोष दर्शन होने पर हमारा भजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस दोष का मार्जन नहीं हो जाएगा। नहीं तो भोजन में और कुसंग में इतनी दम नहीं कि भजन करने वाले के कई दिनों तक भजन में विक्षेप डाले, ऐसा नहीं हो सकता। कुसंग तत्कालिक वो विवेक के द्वारा अपने को ठीक करेगा। भोजन माना एक दिन विक्षेप हो जाएगा, लेकिन कई दिन विक्षेप पड़ना ये अपराध के अंतर्गत बात है। कोई ना कोई वैष्णव अपराध बना है। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी करके प्रार्थना कीजिए कि हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों, यदि जान अनजान में हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा करो। यदि हमें मार्जन करने के लिए उनके चरणों में झुकना है तो झांकी हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने वो रूप लाओ कि किस संत का अपराध बना है, तो बात बन जाएगी और हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भजन में विक्षेप पड़ ही जाएगा। एक संत भगवान हमारे गुरुदेव भगवान के पास यमुना तट पर उस समय कुटी में विराजते थे, तो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न किया तो गुरुदेव भगवान ने कहा अपराध बन गया। तो उनका हम तो बहुत सावधान रहते हैं, संतों से कोई अपराध बनने की संभावना ही नहीं। महाराज जी ने कहा दृढ़ बात, कोई अपराध बन गया आप ढूंढो। तब क्योंकि महापुरुष थे तो सामने कहा ढूंढो, तो उनके एकदम दृष्टि में आ गया। उन्होंने कहा तो मेरे मन में ये चल रहा है अंदर, क्या यही अपराध है? बोले तो महत अपराध है, गुरु के प्रति अपराध कर लिया। इसलिए आप जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन में आपके प्रति दोष आया, अब आप चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। दूसरे दिन आए और उनका भजन चल पड़ा। तो उनका यही अपराध आपको रोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई अपराध कहीं किसी संत के प्रति भावनात्मक है तो भगवान से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि यदि ऐसे न क्षमा हो तो जैसे दुर्वासा जी को बताया कि अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ो जाके, ऐसे हमें संकेत कर दीजिए कि किस संत के प्रति हमारा शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बन गया, उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर ना प्रगट में कोई आवे तो माथा रखकर संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, जरूर भजन चल पड़ेगा, जरूर चल पड़ेगा। महाराज जी, जब संत जन ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंता श्री जी के भरोसे छोड़ दो, तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि हम सब अपनी अपनी चिंताएं श्री जी को के भरोसे छोड़ते जाएंगे तो क्या इतने लोगों को संभालते संभालते श्री जी थक नहीं जाएंगी? एक आदमी ट्रेन में डिब्बे पे दौड़ रहा था, डिब्बे में। तो एक आदमी ने पूछा है भाई तू दौड़ क्यों रहा है? तो मुझे बहुत जल्दी अगले स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रही है। यंत्रारूढ़ानिमम माया, गीता में भगवान ने क्या कहा? ये संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा यंत्र में आरूढ़, जो जैसे खिलौना कठपुतली जैसा नचाए वैसा नाच रहा है। तुम तो व्यर्थ में चिंता करो, वो व्यर्थ में डिब्बे में दौड़ रहा है, उसके दौड़ने से ट्रेन में क्या फर्क पड़ेगा? यात्रा में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो व्यर्थ में थकान ले रहा है, तुम व्यर्थ में चिंता की थकान ले रहे हो। पूरे विश्व की चिंता तो भगवान को है, पूरा विश्वम्बर सबके जगत में जितने भी चराचर जीव है, तुम अपनी चिंता कर रहे हो। पशु पक्षियों को, जड़ चैतन्य को, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? वही विश्वम्बर। चिंता तो व्यर्थ में ले रहे हो तुम, व्यर्थ। तुम्हारे किए क्या हो रहा है? जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तुम भजन कर लो, धर्म कर लो, परोपकार कर लो, भगवान का आश्रय लेकर अपना जीवन सुधार लो, चिंता मत करो। श्री जी में चिंता का कहीं प्रवेश नहीं है। बिना चिंता के वो सबकी चिंताओं का हरण करने वाली चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरी नाम, वो चिंतामणि है, वो स्वयं चिंतामणि है। तुम्हारी समस्त चिंताओं का हरण कर लेंगी लेकिन उनको कोई चिंता नहीं होगी। यही तो श्री जी में सामर्थ्य है कि सबकी चिंता है लेकर भी निश्चिंत है। और तुम अपनी ही चिंता में परेशान हो, अपनी चिंता को छोड़ो और चिंतन करो, वो सब संभाल लेंगी, एक एक कदम पर संभाल लेंगे। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं अपनी बात उदाहरण देके। तो बोले आप बाबा जी हो? अरे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी ऐसे निश्चिंत होकर के संपूर्ण राज्य को चलाते थे। आप छोटी चिंता करके बड़े से विमुख हो रही हो। अगर बड़े को अपनी चिंता समर्पित कर दो, वो चिंता बड़ी है, वहां चिंता का प्रवेश नहीं है। वो निश्चिंत आपको करके चिंता का नाश कर देंगे। आप ये चिंता न करो कि तब तो श्री जी परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो अनंत सामर्थ्यशाली है। सवाल है कि महाराज जी, क्या गृहस्थ जीवन में होते हुए भी कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर जाना संभव है? बिल्कुल नहीं, कदम मत रखना। बिना ब्रह्मचर्य के और बिना 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन में बिना हिले डुले बैठे इसका प्रारंभ ही नहीं होता। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन और ब्रह्मचर्य प्रधान सूत्र है। तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा? और ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो फिर वो शरीर रोगी हो जाएगा, विविध प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए कुंडलिनी के जागरण के मार्ग में कदम न रखे। अब गृहस्थ में होते हुए कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? नाम जप के द्वारा।
राधा राधा रात दिन जप करो तो अपने आप प्राणों का याम होगा, और जहां आपका अंतःकरण पवित्र हुआ तो ज्ञान शक्ति जागृत हो जाएगी, कुंडली जागृत हो जाएगी, सच्चक्र का अपने आप भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, सब हो जाएगा नाम से। नाम जप करो। अष्टांग योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें संयम नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। तो इसमें कदम रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि जरा सा भी चूक हो जाने पर शरीर भयानक रोगों से ग्रसित हो सकता है, और इसमें मूल ब्रह्मचर्य चाहिए। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता नहीं, इसलिए हमें लगता है नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, पवित्र आचरण करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा।